Hello, welcome to Unique GS Center. Today in this video lecture, we will be covering very important terms with respect to international relationship. चाहे आप स्टैटिक पोर्शन की बात करो या करंट अफेयर्स की बात करो, कुछ टर्म्स जो हमारे सामने अक्सर आता है, जैसे कि डिप्लोमेसी, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. But what generally happens, we use these terms interchangeably. But ऐसा नहीं है. सारा टर्म्स का अपना इम्पोर्टेंस है, अपना मीनिंग है. In this video, we will be covering, or I will try to give very simplistic pictures of these jargonistic words. जितना भी ये जार्गोन वर्ड्स है, जितना ये आपको पहेली टाइप का वर्ड्स लग रहा है, सबको इलेबोरेट तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिया हुआ है. यस्टरडे वी लॉस्ट वन ऑफ रियल जेम ऑफ आवर कंट्री, ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. सो विथ दिस रिस्पेक्ट, एन आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक टाइम्स. आप इस स्टेटमेंट में खुद देखो, एक स्टेटमेंट में 2 बार यूज हुआ है ये टर्म्स, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी. देखो यहाँ पे कि मनमोहन सिंह का फॉरेन पॉलिसी मेजर्स जो है, इंडिया को हेल्प किया एक ग्लोबल लेवल में हाई टेबल डिप्लोमेसी कूटनीति में एक प्लेटफॉर्म अचीव करने में. यदि आपको डिप्लोमेसी टर्म नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी क्या चीज़ कहता है ये नहीं पता, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ने में आपको वो अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगा. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. सारे टर्म्स को बहुत इलेबोरेट तरीके से कवर करने जा रहे हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होगी और ये हेल्पफुल होगा आपके लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली वी विल बी कवरिंग अ टर्म डिप्लोमेसी. व्हाट इट मीन्स. डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? कूटनीति. ये कूटनीति का मतलब, ये कूटनीति का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी के बारे में लिख सकते हैं हम लोग, इट इज टूल फॉर कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी ये एक टूल है जिससे किसी भी फॉरेन पॉलिसी को पूरा किया जाता है. अगर ये आपको फॉरेन पॉलिसी भी नहीं पता तो बेटर टू राइट, it is a tool for the management of international relation, for the management of international relations. लेकिन ये स्टेटमेंट अभी पूरा नहीं है. ये एक ऐसा तरीका है जब आप कोई देश दूसरे देश के साथ एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करता है, बट विदाउट compromising their core values. ये आपको याद रखना है, core values. कोई देश यदि दूसरे देश के साथ रिलेशनशिप बनाए रखता है, अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखता है और साथ ही साथ अपने देश का कोर वैल्यूज को भी मेंटेन किया हुआ है, उसको कहते हैं डिप्लोमेसी. एग्जाम्पल के लिए भारत का कोर वैल्यूज, अगर हर एक देश का कोर वैल्यूज डिफर करता है. यदि हम भारत के कोर वैल्यूज का बात करें तो उनमें से एक है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. अगर हम कोर वैल्यूज का बात करें तो है सॉवरेंटी, संप्रभुता, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. यदि हम इंडिया के कोर वैल्यूज़ का बात करें, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का कोर वैल्यूज़ क्या होता है. कोर वैल्यूज़ ऐसा वैल्यू जिसके साथ किसी भी हालात में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है. जैसे कि नो मिलिट्री सॉल्यूशन, नो मिलिट्री सॉल्यूशन. जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या नेबरहुड फर्स्ट. ये सब कोर वैल्यूज़ है. तो इंडिया यदि किसी देश के साथ रिलेशनशिप बनाए हुए है और साथ साथ अपने कोर वैल्यूज को भी प्रोटेक्ट करता है, उसको कहते हैं डिप्लोमेसी.
एक बेटर एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ, पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा इससे। जैसे कि यदि यदि रसिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होता है और इंडिया को यूएस के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप रसिया के अगेंस्ट वोट करो, और यदि इंडिया ऐसा करता है, यूएस के प्रेशर में आके रसिया के अगेंस्ट वोटिंग करता है, इसका मतलब इंडिया का जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है अर्थात सॉवरेंटी, इसको ठेस पहुंचता है, इसको चोट पहुंचता है, तो अपना कोर वैल्यूज को ये खो दिया। इसका मतलब कि इंडिया का डिप्लोमेसी ठीक नहीं है। ये है डिप्लोमेसी का मतलब। डिप्लोमेसी का मतलब अच्छा रिलेशनशिप भी आप बना के रखो और कोर वैल्यूज को भी आप प्रोटेक्ट करके रखो। ये है डिप्लोमेसी का मतलब। यदि आप अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ जिसको आप यूज़ करके और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप कर सकते हो। जैसे कि रिलेशनशिप डेवलप करना है। अब रिलेशनशिप डेवलप करने का आपके पास तरीका क्या होगा? तो वही तरीका को कहोगे आप टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी, क्या क्या तरीका है? तरीका में एक हो सकता है कल्चरल डिप्लोमेसी। क्या हो सकता है? कल्चरल डिप्लोमेसी। इट मीन्स when cultural tools are used to achieve foreign policy objectives। जब कल्चरल टूल्स का यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव को कोई देश प्राप्त करता है। इन केस ऑफ इंडिया जनरली यूज रिलीजियस टूल्स। रिलीजियस टूल्स का यूज करता है इंडिया। एक एग्जांपल मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे कि 2014 से इंडिया इज डेवलपिंग बुद्धिस्ट सर्किट। भारत का भूमि बुद्धिज्म से संबंधित है या गौतम बुद्ध का धरती है। तो बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत गवर्नमेंट इनिशिएट की कि जितना भी जो फुट प्रिंट्स है या फिर बुद्धिज्म से संबंधित जितना भी जगह है सबको सर्किट से जोड़ा जाए। नेपाल के लुम्बिनी से लेके बोधगया, राजगीर बोलो, सारनाथ बोलो या आप कुशीनगर बोलो, सारे को कनेक्ट किया जाएगा। इससे वो सारा कंट्री जो बुद्धिज्म से संबंधित है, जो बिलीफ को मानते हैं, वो इंडिया में विजिट करेंगे और एक तरह का रिलेशनशिप बिल्ड होगा। यहाँ पे हम लोग कल्चरल टूल्स का यूज करके डिप्लोमेसी डेवलप किए। खास करके साउथ ईस्ट का जो कंट्रीज है वो बुद्धिज्म से ज़्यादा संबंधित है, तो कल्चरल टूल्स का यहाँ पे यूज किया डिप्लोमेसी को क्रिएट करने के लिए। और एक आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे बेहतरीन एग्जांपल है इकोनॉमिक टूल्स का ले सकते हो। यदि आप किसी देश में ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या करते हो? ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हो। यदि आप किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर फिजिकल कनेक्टिविटी बनाते हो, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसका एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जिसमें चाइना डेवलप कर रहा है एक कॉरिडोर जो पाकिस्तान से होके गुजरेगा और हालांकि इंडिया से भी होके गुजरेगा, लेकिन वो अलग सब्जेक्ट है। तो ये क्या कर रहा है? चाइना क्या कर रहा है? पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी कर रहा है। तरीका इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक असिस्टेंस देके दोनों के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर कोर वैल्यूज। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हो एड डिप्लोमेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड डिप्लोमेसी सहायता कूटनीति, सहायता देकर भी आप किसी देश के साथ एक डिप्लोमेसी कूटनीति स्टैब्लिश कर सकते हो।
एंड एड डिप्लोमेसी इज मैनिफेस्टेड बाय टू डिफरेंट वेज। दो तरीका है, एक है कि आप या फिर ग्रांट्स दे दो, पैसा दे दो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, पैसा वापस नहीं होगा। दूसरा आप लोन, तो लोन तो कहीं से भी ले लोगे, लेकिन जब आप हेल्प कर रहे हो तो आप सॉफ्ट लोन दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप? सॉफ्ट लोन दे रहे हो। सॉफ्ट लोन का मतलब जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी लीनियंट होगा, काफ़ी लिबरल होगा एज कम्पेयर टू अदर टैक्सेस। ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो ग्रांट्स का बाद और सॉफ्ट लोन का बाद, ये करके आप एड डिप्लोमेसी कर सकते हो किसी देश के साथ। लेट मी एड वन मोर पेज रिगार्डिंग दिस। ओके, लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक with respect to your mains examination. Okay, so where were we? At diplomacy, soft law, ये करके आप एड डिप्लोमेसी इस्टेब्लिश कर सकते हो। एक बात थोड़ा सा आप इसमें याद रख सकते हो कि जो एड डिप्लोमेसी है ये ऐसे नहीं है, ये कुछ कंडीशंस के साथ आता है। यहाँ पे भी इंडिया के ग्लोरिफिकेशन के लिए थोड़ा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। सर, जितना भी एड डिप्लोमेसी होता है ये आता है विथ सम कंडीशंस, और बेटर टू राइट सम स्ट्रिंग्स, मतलब कुछ शर्तों के साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज हेल्प और एड डिप्लोमेसी to India is associated with some strings, that is all consultancy from Japan. इसका मतलब यदि जापान कोई भी हेल्प करता है एड डिप्लोमेसी के अंदर, मान लीजिए कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है और बुलेट ट्रेन में इन्वेस्टमेंट करती है जापान इंडिया में, तो जापान का जो एड डिप्लोमेसी है वो अलग है। ये क्या कहती है कि जितना भी कंसल्टेंसी होगा वो जापानीज कंपनी के साथ आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब बुलेट ट्रेन यहाँ पे लगा रही है तो बुलेट ट्रेन में और भी सारा चीज़, जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग टेक्नोलॉजी होगा, वायरिंग का टेक्नोलॉजी होगा, एसी का होगा, ये सारा आपको जापानीज कंपनीज के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ है उनका एड डिप्लोमेसी का स्ट्रिंग अर्थात शर्त है। सर, India's aid diplomacy is also associated with some strings. For example, India's string, what is it? 70% of equipments, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी इस टाइप का प्रोजेक्ट हो, 70% ऑफ द इक्विपमेंट विल बी सोर्स फ्रॉम इंडिया। उसमें जितना भी इक्विपमेंट्स होगा वो 70% इंडिया से सोर्स होगा। एंड दिस वुड ऑल्सो बूस्ट आवर मेक इन इंडिया कैंपेन। ये चीज़ करेगा यहाँ पे। तो इंडिया का भी जो स्ट्रिंग्स है आप इसको लिख सकते हो कि 70% जो इक्विपमेंट होगा वो सोर्स होगा कहाँ से? इंडिया से। हाउएवर, वन थिंग वी शुड नो दैट इंडियाज कंडीशन इज नॉट एज रिजिड एज चाइना और अदर कंट्रीज। अगर चाइना का कंडीशन देखोगे, यूएस का देखोगे, जो शर्तें हैं एड डिप्लोमेसी का, वेरी रिजिड, विच इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन लाइक डेट ट्रैप। अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करती है कहीं पे, डेवलपमेंट करती भी है, तो उसका अलग एक रणनीति होता है, वो बेस्ड होता है डेट ट्रैप पे। पहले इतना कर्ज दे देती है एड के नाम पे, फिर वो कर्ज जब वापसी नहीं होता है तो टेरिटरी को लेना या फिर वहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाना, इस टाइप का स्ट्रेटेजी को वो अपनाती है। ये सारा चीज़ एड डिप्लोमेसी। सो हम लोग पूरा डिप्लोमेसी समझे अभी। डिप्लोमेसी क्या है? वेट अ मिनट। ओके, ये हम लोग डिप्लोमेसी देखें कि डिप्लोमेसी क्या होता है। डिप्लोमेसी होता है फॉरेन पॉलिसी को बनाए रखना, किसी दूसरे देश के साथ रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करके रखना, बट अपने कोर वैल्यूज़ को बनाए रखना, जैसे कि सॉवरेंटी। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ मतलब आपका डिप्लोमेसी सही नहीं है। ये करने का तरीका अलग है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, एड डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, ये सारा चीज़ है। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूज़पेपर वगैरह में ये टर्म्स देखने को मिलेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक अलायंस वगैरह। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दोनों अलग नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज अ सबसेट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, इसके अंदर आता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर आता है। When two countries sign strategic alliance, it means both countries are involved, engage होगा एक दूसरे के हेल्प करने में, in all circumstances, even during the time of war। अगर दो देश स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर आता है, ये दोनों कंट्री हेल्प करेगा। आप इसको ठीक से लिखोगे, टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें इसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दो देश यदि साइन करता है स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो दोनों हेल्प करता है इन ऑल, ये याद रखिएगा बस, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सारे परिस्थितियों में वो एक दूसरे की हेल्प करेगा, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। सो द कंडीशन, द डेफिनेशन, or better to say the condition of strategic alliance remained same from the ancient time till the 1991 और कोल्ड वॉर एरा, बेटर टू से कोल्ड वॉर एरा तक सिचुएशन सेम रहा स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसका मतलब यदि एक देश दूसरे देश के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करता है तो वो ऐसा है कि हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का हेल्प करेगा, चाहे डिफेंस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे वॉर हो, हर एक स्थिति में हेल्प करेगा। बट ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, एंड नाउ वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ इंटरडिपेंडेंस। कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री के साथ डिपेंडेंट है, मल्टी अलाइनमेंट देखने को मिलता है, देश अलग अलग देश के साथ कनेक्टेड है। यदि हमको रशिया के साथ डिफेंस करना है तो किसी के साथ कल्चरल डिप्लोमेसी करना है, कल्चरल रिलेशनशिप बनाना है। किसी के साथ अगर डिफेंस है, किसी के साथ ट्रेड है, तो किसी के साथ अलग अलग सिचुएशन अलग अलग है, मतलब किसी के साथ डिफेंस, किसी के साथ ट्रेड, किसी के साथ कल्चरल इंपॉर्टेंस है। हर एक देश का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो इन दिस एरा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद वन कंट्री, और बेटर टू से साइन स्ट्रेटेजिक अलायंस। सो अ न्यू टर्म इज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक नया टर्म निकल के आया, सॉरी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब if two countries sign strategic partnership in any particular aspect, in any particular area, strategic partnership किसी particular area के लिए साइन होता है, किसी particular area के लिए साइन होता है। For example, in trade, so both countries are responsible to cooperate each other in only trade area, not in all circumstances। सिर्फ ट्रेड से उसको मतलब रखेगा, सारे सर्कमस्टांसेस से नहीं, मतलब नहीं है उससे। तो ऐसे सिचुएशन में इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपको बस इतना याद रखना है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो साइन होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए साइन होता है, या फिर ट्रेड या फिर डिफेंस। जैसे कि इंडिया रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ट्रेड अगर बोलेंगे तो ट्रेड के लिए, इन डिफेंस तो डिफेंस बोलेंगे। काफ़ी सारा न्यूज़ आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा ऐसा। तो याद रखिएगा, आप देखिएगा वहाँ पे कि जहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लिखा रहेगा वहाँ पे एक टर्म रहेगा, ट्रेड रहेगा, नहीं तो डिफेंस रहेगा, नहीं तो कुछ और रहेगा। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम लोग देखें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है। अब के समय में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जरूरी है, क्योंकि किसी एक देश के तरफ हम लोग अलाइन नहीं हो सकते हैं, मल्टी अलाइनमेंट है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो हम लोगों को यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी इंडिया का नहीं देखना, हम लोग को समझना कि फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस, diplomacy and types of diplomacy. Now we will be covering foreign policy. What it means? सर, जब भी किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी अर्थात विदेश नीति की आप बात करोगे तो आप बात करोगे यहाँ पे किस चीज़ का, नेशनल इंटरेस्ट का। एक वर्ड, की वर्ड याद रखिएगा, फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट द पॉलिसी टू परस्यू नेशनल इंटरेस्ट, परसुइंग नेशनल इंटरेस्ट, परसुइंग
नेशनल इंटरेस्ट। आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हो यहाँ पे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इंडिया यूएस फॉरेन पॉलिसी, आप ये अक्सर देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, है ना। इंडिया यूएस फॉरेन पॉलिसी अक्सर आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि इंडिया एंड यूएस यदि फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व है, इसका मतलब बोथ कंट्रीज आर शेयरिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट है इसीलिए इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल, इंडिया वॉन्ट्स व्हाट फ्रॉम यूएस। इंडिया वॉन्ट्स, क्या चाहता है इंडिया? यूएस डॉलर मतलब कैपिटल, यूएस से टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, ये सब आपको नोट करना है, एक्सपर्टीज ऑल थिंग। एंड ऑन द अदर साइड यूएस कंसीडर्स इंडिया इंपॉर्टेंट, व्हाई? स्पेशली फॉर द कॉन्टेनमेंट ऑफ, कॉन्टेनमेंट मतलब नियंत्रण, नियंत्रण ऑफ चाइना। एशिया में एक पावर ना इवॉल्व हो, एक पावर ना आगे बढ़े, इसके लिए सिर्फ यूएस नहीं, वेस्टर्न जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो यूएस को देखता है, सॉरी इंडिया को देखता है एक काउंटर चाइना के साथ, उसके नियंत्रण करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों कंट्री एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट द पॉलिसी फॉर परसुइंग नेशनल इंटरेस्ट। अगर यदि हम नेशनल इंटरेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको भी आपको डिफाइन करना है। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट मीन्स किसी भी कंट्री का गोल जो उसको अचीव करना हो, किसी भी कंट्री का वैल्यूज जिसको प्रोटेक्ट करना हो, किसी भी कंट्री का ऑब्जेक्टिव्स जिसको पूरा करना हो, मतलब एडवांस पूरा करना हो, ये सारा चीज़, ये होता है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट ये सारा। और नेशनल इंटरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? इट गिव्स फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का एक ढांचा कौन देता है? नेशनल इंटरेस्ट देता है। आपका क्या नेशनल इंटरेस्ट है, उसी से उस देश का फॉरेन पॉलिसी बनता है। इसलिए नेशनल इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। मेरा क्या वैल्यूज़ है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या गोल है, उससे मेरा फॉरेन पॉलिसी बनेगा। और नेशनल इंटरेस्ट भी दो तरीके से होता है, याद रखिएगा। नेशनल पॉलिसी की अगर टाइप की बात करो तो टाइप की बात करो, एक होता है, आप बोल सकते हो कि स्टैटिक नेशनल इंटरेस्ट, जो लंबे समय तक एक जैसा रहा, जो बदला नहीं, जो एक जैसा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा नेशनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, इंडिया का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसके साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बॉर्डर के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सॉवरेंटी, संप्रभुता, इसके साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये स्टैटिक नेशनल इंटरेस्ट है, ये कंपलसरी है, इसके साथ कोई नहीं, ये कभी नहीं बदलेगा। एक होता है नॉन स्टैटिक बोलो, या जो चेंजेस होता है ओवर टाइम। ये नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? समय के साथ बदलता है। जैसे कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे डिफेंस। कोल्ड वॉर एरा के पहले लगभग नेग्लिजिबल डिफेंस रिलेशनशिप था यूएस के साथ, बट नाउ इंडिया इज वन ऑफ द मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएस। ये बदलता है। तो नेशनल इंटरेस्ट समय के साथ बदलता है, कुछ चीज़ें जो स्टैटिक होता है वो नहीं बदलता है। हम अपना कभी भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी और नेबरहुड पॉलिसी और ये सब मिलिट्री सॉल्यूशन, ये सब चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम लोग, ये सारा चीज़ है। सो टुडे इन दिस क्लास we have seen the definition, the meaning of foreign policy, strategic alliance, strategic partnership, diplomacy, types of diplomacy, और एक लास्ट नेशनल इंटरेस्ट। इतना सारी चीज़ों को हम लोग कवर किए। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव। इफ़ यू लाइक, प्लीज डू सपोर्ट अस by clicking like button and subscribe button. Okay, thank you.